Good evening to all of you students. Today we will learn about trigonometry. What is trigonometry? Okay, let us start. What is trigonometry? Trigonometry is measurement of angle of a triangle. Okay, means triangle का मेजरमेंट. ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल. लेट अस सपोज दिस इज ए, this angle is B and this one is C. This is called perpendicular. This is called perpendicular. This one is called base and this one is called hypotenuse. Hypotenuse. Okay. अब एंगल C. ओके, नाउ एंगल C ये हुआ थीटा. ओके, तो एंगल C का एडजेसेंट एंगल जो 90 डिग्री से भी एडजेसेंट रहेगा. ओके, तो वो क्या होगा? हमारा हमेशा क्या होगा? बेस होगा. ओके, देन जो थीटा के जस्ट अपोजिट रहेगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा. ठीक, एंड 90 डिग्री का जो एडजेसेंट दूसरा वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Let us see what is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem means A, B and C. ओके, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर. वाई? ये थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर. देन एडजेसेंट क्या होता है? बेस होता है. ओके, एंड दिस वन इज हाइपोटेनस. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर. हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर. ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर. ओके, ए सी का स्क्वायर देन प्लस बी सी का स्क्वायर. अब ए बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी? देन अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब हम यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ए सी स्क्वायर को हम यहीं पे रहने देते हैं. ओके, इज इक्वल टू यहीं पे रहने देते हैं. ए बी स्क्वायर इधर है, उसको भी वहीं पे हम रहने देते हैं. देखिए, प्लस बी सी स्क्वायर आर एच एस में है, एल एच एस में लाया तो माइनस बी सी स्क्वायर हो गया. ओके, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. मीन्स अगर हमको ए सी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे और बेस को माइनस करेंगे स्क्वायर करके. देन अगर हमको बेस की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसमें से माइनस करेंगे. ओके, now we will learn about what is trigonometric ratio. Let us see trigonometric ratio. 90 degree, that angle is theta. A B C, ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लर्न करने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस. तो इसके लिए जो ट्रिक होती है वो होती है पी बी पी अपॉन एच बी. ओके, देखिए, अब इसको क्या लेते हैं हम? साइन थीटा
देन cos थीटा एंड देन tan थीटा। ओके, देन देखिए अब sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB मीन्स AB एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स AC। देखिए AC, तो AB अपॉन AC। देन cos थीटा मीन्स B बाई H। ओके, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स CB अपॉन AC, BC और CB अपॉन AC। ओके, अब क्या बचा हमारा, tan थीटा। tan थीटा मीन्स P अपॉन B ना, P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, AC एंड व्हाट इज बेस, BC। देन AB अपॉन BC। ठीक है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, अब आता है हमारा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, देखिए ये हमारा 90 डिग्री था, ए था, बी था, सी था, ये परपेंडिकुलर था हमारा, ये हाइपोटेनस, ये बेस था। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा, कॉट थीटा इज अपोजिट ऑफ टेन थीटा। देखिए हमारा फार्मूला क्या था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, देन मैंने क्या बताया, सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा मीन्स एच अपॉन पी, एच मीन्स हाइपोटेनस ए सी, देखिए सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा मीन्स एच अपॉन बी मीन्स हाइपोटेनस ए सी अपॉन बी, बेस सी बी और बी सी। ओके, कोसेक थीटा इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स पी अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा मीन्स एच अपॉन पी, एच क्या है, हाइपोटेनस ए सी एंड P means AB, AB, okay. Then tan theta is opposite of cot theta, tan theta क्या होता है, AB अपॉन, देखिए P अपॉन B, तो P अपॉन B, B क्या है, CB और BC। देन व्हाट इज cot theta, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cot theta मीन्स इसका अपोजिट BC अपॉन AB। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज पे हम मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1, 8.1 एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, देन लेट अस सी एंगल ABC राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एट पॉइंट B। ओके, at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Let us suppose this is A and this one is C, this one is theta. Okay, अब देखिए थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड AB की वैल्यू क्या दी है हमें, 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओके, AC की वैल्यू, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, देन मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम बताया आप लोगों को कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये CB का स्क्वायर मीन्स BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BC का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर एंड प्लस AB का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर, है ना। बताइए अब 7 का स्क्वायर मीन्स 49 और 24 जा
देखिए 24 4 जा 96 एंड 24 2 जा 48। देखिए क्या है 6 एंड 9 प्लस 8 17, 5 प्लस 4 प्लस 1 5 576 576 6 प्लस 9 5 7 प्लस 4 11 11 प्लस कैरी 1 12 और 5 प्लस 1 6। ये किसकी वैल्यू आई? ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए सी ना, तो इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू 25। ओके, देखिए ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25। अब देखिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, देन फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ए सी की वैल्यू हमारी क्या आई है 25, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी 24 थी, ये क्या था 7 था। ए बी सी, बी राइट एंगल। आप देखिए साइन ए की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। हमसे साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू पूछी गई है, तो साइन ए की वैल्यू बताइए, यहाँ पे साइन ए होगा, ठीक है। अब ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा 7 होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा परपेंडिकुलर 7 हो गया, एंड ये क्या होगा ए बी बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया एंड ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए हमारा फार्मूला क्या था पी ना, पी बी पी अपॉन एच बी। ओके, तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर क्या है 7 अपॉन एच, हाइपोटेनस क्या है 25। दिस वन इज आवर आंसर। ओके, कॉस ए की वैल्यू देखिए बी बाई एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 24, हाइपोटेनस 25 मीन्स 24 अपॉन 25। ओके, अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे पूछा है साइन सी अपॉन कॉस सी। ओके, साइन सी अपॉन कॉस सी, तो साइन सी यहाँ पे होगा थीटा, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, रुकिए अलग से बताता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए ये हमने सी माना हुआ था, ये था एंड ये भी था, इसकी वैल्यू 24 थी, ये 7 था एंड ये 25 था। अब देखिए जब हम एंगल सी लेंगे, जब एंगल सी लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और सी बी हो जाएगा, देखिए एडजेसेंट है ना, तो बेस एंड ये हाइपोटेनस। अब देखिए साइन सी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी मीन्स देखिए पी बी अपॉन में एच बी, हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। ओके, साइन सी की वैल्यू मीन्स पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मीन्स 24, हाइपोटेनस मीन्स 25। ओके, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू हमसे पूछा है मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 7 एंड हाइपोटेनस 25, 7 अपॉन 25। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑफ सेकेंड। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हमारा फिगर दिया हुआ है, गिवन है। देखिए इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, tan p एंड cot r हमको फाइंड करना है। देखिए जब tan p लेंगे तो एंगल ये रहेगा, तो परपेंडिकुलर हमारा QR रहेगा। ओके, एंड जब cot r लेंगे, r जब लेंगे तो एंगल ये वाला होगा और परपेंडिकुलर हमारा 12 हो जाएगा, P अपॉन PQ, PQ। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा ये,
देखिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और देन प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पी आर का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। ओके, एंड देन क्यू आर स्क्वायर। अब व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 13 मीन्स 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए 144 प्लस में है, जब LHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए 9 माइनस 4 5, यहाँ 6 माइनस 4 2 और 1 माइनस 1 0। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो क्यू आर की वैल्यू 5। ओके, क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई हमारी। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है tan p। ओके, tan p माइनस cot r। ओके, अब देखिए tan p यहाँ पे है तो हमारा उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 5 है। देखिए परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस बेस। ठीक है, यही होता है tan। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बेस, बेस मीन्स 12। ओके, माइनस कॉट आर की वैल्यू, कॉट आर ये होगा एंड उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट आर मीन्स, कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है ना, tan का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो tan के लिए बेस क्या है, बेस है 5 एंड परपेंडिकुलर क्या है 12 मीन्स क्या हो गया 5/12। देखिए 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखिए साइन ए, देखिए ये 90 डिग्री है, इसको हमने मान लिया ए बी सी। ठीक है, साइन ए मीन्स देखिए परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, देखिए 3/4, साइन की वैल्यू क्या है 3/4, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3 एंड हाइपोटेनस 4 होगा। ओके, देखिए अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके, साइन ए की वैल्यू क्या दिया है हमें 3/4। देखिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस। ओके, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, हाइपोटेनस क्या है 4 है। अब हमारे इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ओके, तो ए सी का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मीन्स 16, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 16 माइनस 9 7, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू 7 आई। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी √7। ओके, चलिए देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ गई √7। देखिए वैल्यू √7 आ गई, ये 4 एंड ये 3। ओके, चलिए देखिए अब कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। कॉस ए की वैल्यू
एंड tan A की वैल्यू। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। तो क्या हो गया, P B P अपॉन H B। ओके, अब देखिए cos A क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √7। ओके, हाइपोटेनस क्या है 4, यही वैल्यू आ गई हमारी cos A की। एंड tan A की वैल्यू क्या आएगी, tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन बेस क्या है √7। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8। ओके, तो cot A इज इक्वल टू cot A, इधर देखिए मल्टीप्लाई में है 15 इंटू cot A, तो RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8/15। अब देखिए हमने ट्रायंगल बना लिया ना। अब देखिए cot A क्या होता है, cot A होता है, देखिए इस फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे हम, PBP अपॉन HHB। ओके, cot A मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 8 है, परपेंडिकुलर क्या है 15 है। अब हमें ABC ट्रायंगल ABC में AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर मीन्स 225, 8 का स्क्वायर मीन्स 64। ओके, देन AC स्क्वायर, देन AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 5 9, 6 + 2 8 एंड 289। 289 किसका, इसका क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट क्या होता है 17। ओके, AC की वैल्यू 17 आ गई। देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, AC की वैल्यू 17 आ गई हमारी, ये वैल्यू 17 है, ये 15 है एंड ये 7 है, सॉरी 8 है। ठीक है, हमें वैल्यू साइन ए एंड सेक ए की फाइंड करनी है। ये एंगल A है, ये B है, ये C है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू, साइन ए एंड सेक ए। ओके, साइन ए की वैल्यू देखिए P अपॉन HB। साइन ए मीन्स P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मीन्स 15, हाइपोटेनस मीन्स 17। से की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस ए का अपोजिट, हाइपोटेनस मीन्स 17, बेस मीन्स 8। आई होप दिस solution is very easy, so you guys can understand। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखिए ये हमने ट्रायंगल बना लिया, क्या होता है PBP अपॉन HHB, सेम सभी का सेम है। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 13 है, बेस क्या है 12 है। ठीक है, इसको देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब जब हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर मीन्स 169 एंड 12 स्क्वायर मीन्स 144। ओके, देखिए 9 - 4 5, 6 - 4 2 एंड 1 - 1 0। AB स्क्वायर मीन्स 25, तो देन AB मीन्स 5। वैल्यू क्या आ गई हमारी AB की 5। अब देखिए कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो सभी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई है 5 आई है, इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 12 है। ओके, देखिए अब
इसको पहले लिख लीजिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, देखिए अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स साइन ए से हम स्टार्ट करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स 5, हाइपोटेनस मीन्स 13। ओके, अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो कोसेक ए इज इक्वल टू इसी का अपोजिट लिखेंगे 13/5। ओके, अब देखिए कॉस ए की वैल्यू हमें पता है, सेक ए की वैल्यू पता है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए की वैल्यू की अपोजिट 13/12 है सेक ए, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक, टेन ए की वैल्यू क्या होती है, टेन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 5/12। ठीक, एंड अब कॉट ए की वैल्यू इसकी जस्ट अपोजिट होगी। ओके, 12/5। देखिए मैं अपोजिट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, साइन ए का अपोजिट क्या होता है, 1/cosec ए। ठीक, tan ए का अपोजिट 1/cot ए, एंड इसके बाद क्या बचता है, sec ए। sec का अपोजिट 1/cos ए। ओके, इसका मतलब होता है साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, sec ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।